भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पेनल कोड जो था 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 बना, जिसे बीएनएस कहा जाता है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होती है और इसकी धारा सेक्शन 2 की उपधारा 16 में जज की परिभाषा दी गई है। जज की परिभाषा दी गई है, डिफिनेशन दी गई है कि न्यायाधीश किसे कहा जाता है। न्यायाधीश कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि न्यायाधीश से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, यानी न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति से या ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है और जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में लीगल कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल हो, यानी न्यायाधीश से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह कार्रवाई सिविल हो या दांडिक हो, यानी सिविल मीन्स अधिकार से संबंधित मामला हो या दांडिक हो जो अपराध संबंधित मामला हो, ठीक, उस मामला हो, उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, ठीक है, विधि द्वारा सशक्त किया गया तो न्यायाधीश कहा जाता है। एक बार फिर इसको समझाते हैं। न्यायाधीश से तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति है जो विधिक कार्रवाई चाहे दांडिक हो या सिविल हो, दांडिक मामला सिविल मामला ऐसा मामला जो अधिकार से संबंधित हो, पद से संबंधित हो, सीपीसी में बताया गया है, और दांडिक मामला क्रिमिनल में यानी BNSS, यानी अब जो पहले CRPC थी उसके स्थान पर बना था, उसमें बताया गया है कि दांडिक मामला ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, और उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह निर्णय अंतिम हो जाए या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए या उसकी अपील न होने पर वह अंतिम हो जाए, ठीक, देने के लिए विधि द्वारा बाइला सशक्त किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहा जाता है। अथवा आर हमने लिखा है, या अथवा जो उस निकाय या व्यक्तियों में से, किस निकाय या व्यक्तियों में से जिसकी बात ऊपर हो चुकी है, उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति या निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। दूसरा क्लास कहता है या कोई निकाय हो या कोई व्यक्तियों का समूह हो या उन निकाय में से या उन व्यक्तियों में से कोई ऐसा हो जो निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश कहा जाता है। सशक्त किया गया हो मतलब विधि द्वारा उसे पावर दे दिया गया हो, विधि द्वारा उसे अपॉइंटमेंट कर दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति जो है न्यायाधीश कहा जाएगा और उसे हम जज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर, जिसके सेक्शन 2 के उप क्लास या सब सेक्शन 16 में बताया गया है कि न्यायाधीश से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, या इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, वह विधिक कार्रवाई चाहे सिविल हो या दांडिक हो,
अंतिम निर्णय देने की क्षमता रखता हो या अंतिम निर्णय देता हो, और ऐसा निर्णय उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट हो जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहा जाता है, जज कहा जाता है। दूसरा क्लास बताता है जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो। कौन निकाय या व्यक्ति? जो न्यायिक कार्य करने के लिए न्यायिक रूप से विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के सशक्त किया गया हो। तो जिस उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो, और जिस व्यक्ति या निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह व्यक्ति भी न्यायाधीश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, कोई व्यक्तियों का समूह हो या कोई निकाय हो, और वह भी है या उनमें में से कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जिस जो कि ऐसा निर्णय देने के लिए सक्षम हो, ऐसा निर्णय देने के लिए भी द्वारा सशक्त किया गया हो, कॉम्पिटेंट हो बाय लॉ। तो अगर वो निर्णय देने के लिए कॉम्पिटेंट हो, सशक्त हो, तो वह भी न्यायाधीश कहा जाता है। इस प्रकार से ऑन द होल टॉपिक जब इसका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो एक चीज आपको ये मिलती है जो संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, और वह न्यायिक कार्य करता है, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है न्यायाधीश कहा जाता है, और हम उसे जज कहते हैं।